जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हरी और इसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो होने वाली बहुत ही इंफॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारे कंप्रेसर के हवाले से कि हमारा जो 3 फेज़ का बड़े कंप्रेसर होते हैं जो चिलर में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि 12 टन का, 2.5 टन का, 6 टन का, इस तरह के जो बड़े कंप्रेसर होते हैं उनके ऊपर ये जो नेम प्लेट लगी होती है इनको आप कैसे रीड कर सकते हैं। इनके अंदर मुकम्मल कंप्रेसर का डाटा महफूज होता है। तो इनको कैसे आप रीड कर सकते हैं, कैसे आपको पता चल सकता है कि आपका कंप्रेसर किस कंपनी का है, ये कितने टन का है, इसके अंदर ऑयल कितना होगा, ये सिंगल फेज़ है, ये 3 फेज़ है, उसके बाद इसके इंटरनल प्रोटेक्शन लगी हुई है, ये कितने टन का है, ये हार्मेटिक है, ये सिक्रोल है, ठीक है। और इस तरह की इसके अंदर कौन सी गैस चार्ज होगी, कौन सा ऑयल डलेगा और कितने वोल्ट पे ऑपरेट होगा। तो ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं सिर्फ इस नेम प्लेट के अंदर है। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ जो है थोड़ी सी देर में आप जो है वो इसके मास्टर बन जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा बेनिफिट होता है थोड़ा बहुत। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो व्यूवर्स, सबसे पहले किसी भी कंप्रेसर का आपको सिर्फ नेम प्लेट होनी चाहिए आपके पास। तो नेम प्लेट जब होगी तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से सबसे पहले आपने देखना है कि पहला डिजिट क्या है। फ़र्ज़ करें पहला डिजिट लिखा हुआ है सी। तो यहाँ पे सी का जो मतलब है ये बनता है हार्मेटिक कंप्रेसर। तो हार्मेटिक कंप्रेसर कौन सा होता है, ये वाले जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको तस्वीर में, ये हार्मेटिक कंप्रेसर हैं। सेम शक्लें हैं, देखने में पता नहीं चलता लेकिन इंटरनली उनका चेंजिंग होती है। तो ये हमारे हार्मेटिक कंप्रेसर हैं। उसके बाद बात कर लें, अगर यहाँ पे Z है तो Z का क्या मतलब है कि ये सिक्रोल कंप्रेसर है। सिक्रोल कंप्रेसर क्या होते हैं, इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल के साथ। कंप्रेसर के बारे में जानना है तो मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद यहाँ से Z और C होता है, ये फाइंड आउट करता है हमारा। अगर यहाँ पे C है तो हार्मेटिक है, कंप्रेसर है, अगर यहाँ पे Z है तो सिक्रोल कंप्रेसर है, ठीक है। उसके बाद अगला डिजिट देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है R, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे रेफ्रिजरेंट और कोड लिखे हुए हैं। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है R तो मतलब है यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाली, यानी कि AC की हीट पंप वाली जो रेफ्रिजरेंट है वो इस्तेमाल होगी, यानी कि यहाँ पे हमारी R22 इस्तेमाल होगी, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर हीट पंप्स के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद अगर यहाँ पे आ गया S तो इसका मतलब है मीडियम टेम्परेचर, ठीक है। R404 होगी, R22 होगी, R134 होगी, ये मीडियम टेम्परेचर पर भी चल जाती हैं, यानी कि इन गैसेस के साथ आपका कंप्रेसर सपोर्टिव है। उसके बाद यहाँ पे अगर लिखा हुआ है F लिखा हुआ है ये वाला, ये आप देख सकते हैं। तो F का मतलब है लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट्स। तो R404 और R407 507, तो ये रेफ्रिजरेंट आपके इस कंप्रेसर के साथ सपोर्टिव है जो मैंने लिखी हुई है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखा हुआ है P, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर यानी कि R410 रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो ये थी इस अगले डिजिट्स की इन्फॉर्मेशन। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने 32 यहाँ पे लिखा हुआ है इस नेम प्लेट के अंदर। तो यहाँ पे 32 का क्या मतलब है, तो ये बेसिकली आपके जो नॉमिनल कैपेसिटी होती है कंप्रेसर की उसके बारे में डिटेल लिखी हुई कि आपका कंप्रेसर कितने टन का है। तो यहाँ से आप टन कैसे निकालेंगे, वेरी इजी है, बहुत इजी है। तो इसको जानने से पहले आपको अगला डिजिट इसके साथ देखना होगा कि यहाँ पे के लिखा हुआ है या एम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो डिजिट्स ही आपको देखने को मिलेंगे, या तो के लिखा होगा या एम लिखा होगा। अगर के लिखा हुआ है तो आपको पता है के साथ 3 सिफर लगती हैं, यानी कि के 1K। तो के साथ जो 3 सिफर है वो इसके साथ आपने 3 सिफर अटैच कर देनी है और इसको 1 टन यानी कि 12,000 BTU पे तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो इसके टन निकल आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम के लिखा हुआ है तो 32, तो यहाँ पे मैंने ये 32 डिवाइड बाय यानी कि 110 12,000 BTU, तो क्या आ गया 2.6 टन, यानी कि 2.5 टन से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हमारा कंप्रेसर है, 2.5 टन का कंप्रेसर है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर M लिखा हुआ है और यहाँ पे 32 है तो आपने यहाँ पे कितने सिफर लगा देने, यहाँ पे 4 सिफर लगा देने। 32 डिवाइड बाय
110 यानी कि 12,000 BTU। क्या जवाब आया? 26.6 यानी कि 26.6 टन का हमारा कंप्रेसर है। तो ये एक एग्जांपल है, आप इसी तरह सेम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला डिजिट है यहाँ पे 6। तो ये 6 क्या है? ये कंप्रेसर की फैमिली को जो है वो पेयर करवाता है, यानी कि ज़ाहिर करता है, यानी कि हमारे कंप्रेसर की जो फैमिली है वो किस फैमिली से कंप्रेसर जो है वो मुशाबे रखता है। ये आप इस पे ज़्यादा फोकस ना दें, ये कंपनी बेसिस पे ज़्यादा काम देता है, क्योंकि कंपनी को भी डाटा को सेव रखना होता है, तो ये उस हिसाब से जो है वो इसका डिजिट डाल देते हैं। आगे फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखा हुआ है ई, या यहाँ पे लिखा हुआ है पी। तो ई या पी, या दो लफ्ज़ हमेशा लिखे जाते हैं। तो अगर यहाँ पे ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मिनरल ऑयल इस्तेमाल होगा कंप्रेसर का। ये ऑयल का डाटा है, ठीक है, ये आपके ऑयल का डाटा है, मैंने इधर लिखा हुआ है। ये आपका हमेशा ई जो है ये ऑयल का डाटा रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपको मिनरल ऑयल इस्तेमाल होगा। अगर पी लिखा हुआ है तो आपका पॉलिएस्टर ऑयल इस्तेमाल होगा, जो R410 के साथ होता है पॉलिएस्टर ऑयल, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी। अगले डिजिट पे आ जाते हैं। तो अगला डिजिट क्या है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी दो आपको डिजिट्स हमेशा देखने को मिलेंगे, या टी या पी। अगर टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 3 फेज़, या कि कंप्रेसर की आपके जो मोटर वाइंडिंग की फेज़ है, सीक्वेंस है, उसको दिखाता है कि कितने फेज़ की है, सिंगल की है, डबल की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टी। तो टी किसको ज़ाहिर कर रहा है? ये आप देख सकते हैं कि टी लिखा हुआ है तो हमारा जो है वो 3 फेज़ का है। अगर यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो हमेशा सिर्फ फेज़ यानी कि सिंगल फेज़ का है। तो ये आपने बात जो है हमेशा ध्यान में रखनी है। तो अगले जो है वो इसके डिजिट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एफ़, ठीक है। तो एफ़ का क्या मतलब है? ये कंप्रेसर की मोटर की इंटरनल जो है वो प्रोटेक्शन के बात कर रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर एफ़ लिखा हुआ है तो एफ़ का मतलब है यानी कि कंप्रेसर की मोटर के साथ प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी कि ओवरलोड लगी हुई। जब आपका कंप्रेसर ओवरलोड होगा, ओवर हीट होगा, तो अंदर से ही मोटर वाइंडिंग से ही उसको ये बंद करवा देगा। तो अगर यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है, एफ डब्ल्यू या ई लिखा होता है, तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू लिखा हुआ है तो डब्ल्यू का मतलब है यानी कि प्रोटेक्शन जो है वो एक्सटर्नल है, यानी कि आउटसाइड पे है, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। एफ हमेशा जाहिर करता है कि इसके अंदर की मोटर के अंदर प्रोटेक्शन लगी हुई है। तो डब्ल्यू जाहिर करता है कि इसके एक्सटर्नल प्रोटेक्शन है, अंदर नहीं है, जैसा कि बाहर ओवरलोड लगा होता है। अगर यहाँ पे ई लिखा हुआ है तो ये जो ई जिनके साथ लिखा होता है वो कुछ यानी उनके साथ कोई मॉड्यूल लगता है जो कंप्रेसर के ओवरलोड होने पर उसको बंद करवाता है। अगले डिजिट पे चले जाते हैं, यहाँ पे 5। तो ये जो 5 वाला डिजिट है ये इसके डाटा का आखिरी डिजिट है, ठीक है। ये आपके वोल्टेज को ज़ाहिर करता है कि अगर सिंगल फेज़ का है तो 60 हेक्साडेसिबल पे, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपका कंप्रेसर चलेगा। तो 50 की होगी तो कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपका कंप्रेसर चलेगा। तो फ़र्ज़ करें इसके अलावा भी यहाँ पे डिजिट्स होते हैं। यहाँ पे वी होता है, 5 होता है, 7 होता है, डी होता है, सी होता है, जे होता है, वी होता है, जेड होता है। तो इनके सारों के मतलब क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे वी है तो हमारा जो नॉर्मली चलेगा 60 हर्ट्ज़ पे वो 200 वोल्ट्स पे चलेगा, और अगर 50 पे है तो 230 पे चलेगा। तो यहाँ पे अगर 5 लिखा हुआ है तो यानी कि 200 पे, और 50 हर्ट्ज़ पे यानी कि 220 वोल्ट्स पे चलेगा। अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो आपका कंप्रेसर 3 फेज़ का है, ठीक है। यहाँ की अगर 60 हर्ट्ज़ की आपकी फ्रीक्वेंसी है तो 380 वोल्ट, अगर यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ की आपकी फ्रीक्वेंसी है तो आप इसे 440 वोल्ट्स दे सकते हैं। यहाँ पे अगर डी लिखा हुआ है तब भी आपका कंप्रेसर 3 फेज़ का है। अगर यहाँ पे जे लिखा हुआ है तो आपका सिंगल फेज़ का है। अगर वी लिखा हुआ है तब भी सिंगल फेज़ का है। अगर जेड लिखा हुआ है तब भी सिंगल फेज़ का है। तो यहाँ पे आखिरी 3 डिजिट्स ये होते हैं बॉम नंबर, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि ये जिस मटेरियल से इसका डोम बना हुआ है, ऊपर वाला ऐसा हॉल बना हुआ है, ये कंपनी का डाटा है। आप इसे मतलब आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कंपनी ने किस मटेरियल से इस प्रोडक्ट्स को बनाया है, क्या क्या चीज़ें, तो ये सारी कंपनी बेस्ड डाटा है। तो आपका डाटा जो याद करने का था वो ये वाला है। तो इसे आप जो है वो लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपके हर वक्त काम आने वाली चीज़ है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।